हम लोग महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों के ऊपर नगर परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें नगर अध्यक्ष है, नगर सेवक के, और यकीन मानिए जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, चाहे विदर्भ हो चाहे मराठवाड़ा हो, आज हम नांदेड़ में आए हैं, अभी हम भोकर के अंदर, तो यहाँ भी आप खुद देख लीजिए कि पब्लिक की मोहब्बत कितनी है मजलिस के साथ। तो यही जो दुआएँ मोहब्बत है वोटों में तब्दील होगी, और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि मजलिस को पूरी तरह कामयाब मिलेगी और हमारे यहाँ से नगर अध्यक्ष भी जीतेंगे, नगर सेवक भी जीतेंगे, और इंशाअल्लाह डेवलपमेंट विकास की बात करेंगे। क्योंकि अब तक आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों का देख लिया कि क्या उन्होंने किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ वोट लिए, अपनी तिजोरियां भरी। और यहाँ के तो जो थे अशोक चौहान साहब, वो तो बीजेपी में जाके बैठ गए, तो वहाँ पे धुल के वॉशिंग पाउडर निरमा के माफिक साफ़ सुथरे होकर बैठ गए। अब उन्हीं के यहाँ पे कैंडिडेट है। अब देखा ही जा रहा है महाराष्ट्र के इस चुनाव के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये कल तक जो जिनको गाली दे रहे थे, बी टीम सी टीम डी टीम कर रहे थे, और जो ये शिंदे सेना है, शिवसेना, वो और ये अपने आप को कथाकथित सेक्युलर बोलने वाली पार्टी कांग्रेस, मैंने बाज़ मरतबा कई जगहों पे देखा है, इनके बैनर साथ में लगे हुए हैं। यहाँ पे अलायंस के अंदर लड़ा जा रहा है चुनाव, जबकि आप तमाम को पता है शिंदे साहब वही है जिन्होंने जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी रामगिरी द्वारा, उन्होंने रामगिरी को सपोर्ट किया था। स्टेज पर बैठ के कहा था, मैं देखता हूँ रामगिरी को कौन हाथ लगाता है, कौन अरेस्ट करता है। हमने तो रैली भी निकाल दी थी ताकि उसको अरेस्ट किया जाए, FIR करो, सब नहीं किया गया। आज देखिए मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर के सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी दुनिया बना दिया है, रहमतुल आलमीन बना के उनको दुनिया के अंदर भेजा है, और आज आप उसके साथ जा रहे हो कांग्रेसी हो, तो आपने ये नहीं सोचा कि हमारे भी दिल को ठेस पहुँचेगी। आपने तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचा दी, और अब आप यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो मुसलमानों को, और किस लिए? सिर्फ एक ही चीज़, मुसलमानों के वोट काटो। एक षड्यंत्र के जरिए रचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब अजीत पवार, शिंदे साहब, फडणवीस, तीनों ने मिल के एक दिमाग लगाया, बीजेपी को तो मुसलमान वोट नहीं देता, बोला अजीत दादा आप मुसलमानों के वोट लो। अजीत दादा ने मैक्सिमम जगहों के ऊपर जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट हमारे हैं, वहाँ अपने मुसलमान उम्मीदवार उतारे, सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है ये। शिंदे साहब भी वही काम कर रहे हैं। अब होगा ये, यहाँ पे ये वोट बांटेंगे, सेकुलर वोटों का तकसीम करेंगे, मुसलमान वोटों का तकसीम करेंगे, और अपनी कुर्सी बचा के रख लेंगे। इतना ही नहीं, कल मैं एक जगह के ऊपर था, हीवर खेड़ के अंदर, वहाँ पर मुख्यमंत्री आके गए 3 दिन पहले, देवेंद्र फडणवीस जी, और क्या कहा उन्होंने कि अगर हम जीतेंगे तो कॉरपोरेशन पे भगवा लहरा देंगे। आपको तिरंगे से इतनी नफरत क्यों है? हाँ? ये 52 साल तक तो आपने हमारे तिरंगे का अपमान किया था, आप तो RSS की आइडियोलॉजी वाले, और अब इस तरह से बात करना वहाँ पे, तो एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके बने, क्या उनको ये शोभा देता है? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता कि हम अगर भोकर से जीतेंगे तो यहाँ के कॉरपोरेशन में हरा झंडा लहरा देंगे, तो अब तक मुझे एंटी नेशनल घोषित करके पाकिस्तान भेजने की तरकीब बना दी होती। अब उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनके उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए हैं और आके बस नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम भोकर के अंदर जो हमारे उम्मीदवार जब चुन के जाएंगे तो इनको पता है यहाँ पे क्या तकलीफ है। इतने साल से जितनी तकलीफ परेशानियाँ ये जो उठा रही है आवाम, उसका हमको निवारण करना है। हिस्सेदारी की लड़ाई है। देखिए कांग्रेस तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने में नहीं मानती मुसलमानों की। आपने लोकसभा चुनाव में देखा 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, किसी एक मुसलमान को भी टिकट दिया क्या? और हम अगर बात करते हैं हिस्सेदारी की, मुस्लिम एम्पावरमेंट की, मजलूमों की, दलित की, हक की, तो हमको बी टीम का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब आपको सोचना है कि ये जो शिवसेना और कांग्रेस एक साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो असली बी टीम कौन है? यानी आपने अगर इनको वोट दिया शिंदे को, तो वोट तो गया बीजेपी के खाते में ना। तो डायरेक्ट बीजेपी की जो बी टीम है और जो वोट कटवा पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ये पूरा महाराष्ट्र आज देख रहा है, पूरा देश आज देख रहा है। 2012 में MM की जो ज़ोरदार एंट्री हुई थी, बात है 2017 में वो इलेक्शन में वो छूट गई, उसके क्या मायने थे? अभी ये साल क्या हालत रहेंगे? इस साल तो आप खुद देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो पिछले 5 दिन से यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र का लोकल बॉडी इलेक्शन अभी बाकी है। लोग देखेंगे मजलिस का प्रदर्शन, और जो लोगों को मोहब्बत दिख रही है मजलिस के ऊपर, असद ओवैसी की क़यादत के ऊपर जो लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं, उनको जो मोहब्बत से, दुआओं से और वोटों से नवाजा जा रहा है, उसका रिजल्ट सबके सामने आपने सीमांचल में देखा। वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा और मजलिस इंशाअल्लाह जीतेगी। मगर पूरे
महाराष्ट्र के सामने, पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। किस तरह शिंदे की शिवसेना के साथ जाकर ये एक साथ होकर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, यहाँ पर जो पक्की रास्ते नहीं है बराबर, जिससे यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ खास स्कूलें अच्छी नहीं है, यहाँ पर कॉलेजेस कोई नहीं है, बड़ी हॉस्पिटल के लिए लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको तमाम ये चीज़ें मालूम है कि ये तकलीफ़ से हमको रोज़ गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमने ऐसे लोगों को दिया है यहाँ से टिकट, जो जब जीतेंगे तो बराबर रेस से काम करेंगे और फंडिंग लाके करेंगे। अब फंड तो लाएंगे, अगर अजीत दादा ये बोलेंगे ना कि तुम्हारे पास वोट है और मेरे पास फंड है, अब ये डराने धमकाने वाला काम नहीं चलेगा। बस फंड तो तुम्हारे अच्छे को भी देना पड़ेगा। अगर हम जीत के जाएंगे तो यकीन मानो मजलिस में ताकत है फंड कैसा खींच के लाने का। ये फंड आपका नहीं है, ये टैक्स पेयर के पैसे का जो आपके ऊपर नाच रहे हो ना, टैक्स पेयर का पैसा है, वारिस पठान का भी पैसा है उसके अंदर लगा हुआ। अब पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोदी ने कहा था ना स्टेज से, अजीत दादा करोड़ों का गफला कर चुके। उसके बाद वही जब बीजेपी में चले गए, वॉशिंग पाउडर निरमा एकदम साफ सुथरे हो गए। हाँ, और अब क्या है तो बोले मेरे पास फंड है, तुम्हारे पास वोट है। अगर ये कोई दूसरा बोलेगा, इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है इस जवाब का? देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था मुख्यमंत्री ने, इन जेल डालेंगे अजीत दादा को, इन जेल अजीत दादा विल चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बोला था ना, अब क्यों नहीं? तो इनकी बातों पे कोई भरोसा मत करो। लाड़की बहन योजनाएं लाए थे शिंदे साहब चुनाव के पहले, टोटल फ्लॉप हो गया। कितनी बहनें आज बेचारी EMI के ऊपर सामान खरीद लिया है, पैसा नहीं है देने का उनके पास। तो ये चुनाव के पहले इनका एक ही मुद्दा है, उसके बाद अपना काम बनता, चुनाव के बाद भाड़ में जाए जनता। और ये जनता जो दिख रही है आपको हज़ारों की तादाद में पब्लिक, ये समझ चुकी है इनके इरादे इंटेंशन। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विकल्प के तौर से जनता के बीच में है, और मुझे यकीन है कि लोग हमको मोहब्बत से, दुआओं से और वोटों से नवाजेंगे। 2 तारीख को पतंग पे बटन दबाएंगे और देखना पूरे नांदेड़ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक ही चीज़ दिखेगी आपको आसमान में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पतंग पतंग पतंग।